हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की है उसका जो सिलेबस होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो ये फर्स्ट ईयर के साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे एमपी बिजली विभाग, एलपी टेक्नीशियन, है ना, जिनमें ट्रेड आता है आपका, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है आपका, तो पहला चैप्टर का नाम क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। और इसी चैप्टर को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर होता है तो बिजली विभाग में एमपी पीजीसीएल का फेवरेट टॉपिक रहता है, ठीक है। यहाँ से करीबन 3-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको फर्स्ट ईयर, ये तो खैर फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, और इसके साथ साथ अगर आगे चल के आप टेक्निकल की प्रिपरेशन करोगे उनके लिए भी ये यही सेम रहता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस यही रहता है और सेकेंड ईयर का भी इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये तो चैप्टर हो गया पहला, इसमें इतने टॉपिक हैं टोटल, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे देखते हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय का परिचय, है ना। फिर रहेगा इलेक्ट्रीशियन संबंधी काम क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद रोजगार पाने के अवसर कैसे रहते हैं, स्वरोजगार के अवसर कैसे कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए आवश्यक सुरक्षा नियम क्या होते हैं, इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य क्या हैं, मानक और मानकीकरण क्या है, मात्रकों की एसआई प्रणाली क्या होती है, फिर सुरक्षा अभ्यास क्या है, फिर सुरक्षा चिन्ह, है ना। जैसे सुरक्षा चिन्ह आपके 4 प्रकार के होते हैं, है ना, निषेधात्मक, आवश्यक, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अपन, वार्निंग सिंबल और सूचनात्मक, ठीक है, डिटेल से। इसके बाद भारों को उठाना और रखना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसको पीपीई बोला जाता है ना, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। फिर फास्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आग क्या है, फायर, ठीक है, फायर को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर कौन सी आग को बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे अपन। फिर गोल्डन आवर्स क्या होता है, ठीक है, जैसे किसी भी पीड़ित को जो स्टार्टिंग का 30 मिनट होता है वही उसका क्या होता है, गोल्डन आवर्स, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय विद्युत कोड क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पावर फेल होने पर आपातकाल में करने वाले उपाय क्या क्या होते हैं। और ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद फिर इसका जो सारांश रहेगा, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने के बाद देखिए ये ऐसी बुक्स है कि जिसमें भारत स्किल की जो पीडीएफ होती है, निम्मी की पीडीएफ, उसका भी सोल्यूशन दिया रहता है, ठीक है। तो फिर इतना पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा अपना पहला चैप्टर, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड चैप्टर कौन सा है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में आपका टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लांट या इंडस्ट्री या गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो जब तक आपको टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो, है ना, आप बहुत ही वीक रहोगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में पहले पेचकस क्या होता है, प्लायर कितने प्रकार के होते हैं ना, जैसे प्लायर पेचकस भी आप 2-3 टाइप के देखे होंगे, स्टार वाला, ठीक है, क्रॉस वाला। फिर प्लायर की बात करें तो प्लायर भी आपके, है ना, 4-5 होते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, और कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया। फिर इसके बाद साइड कटिंग प्लायर हो गया, ठीक है, जिसका दूसरा नाम डायगोनल कटर प्लायर होता है। फिर इसके बाद लॉन्ग नोज प्लायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे होते हैं 4-5, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पोकर या सुम्बी ब्रॉडल जो होता है उसका काम क्या होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। फेस टेस्टर क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। फिर हैमर कितने प्रकार के होते हैं, बाल पिन हैमर, क्ला हैमर, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर टेस्ट लैम्प क्या होता है, जैसे रेस टेस्ट लैम्प होता है ना, जिससे आप कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, मोटर बाइंडिंग, इन सब चीज़ों की। मैलेट क्या है, क्रिम्पिंग टूल क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन क्या होती है, स्टॉक एंड डाई क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज जिसको SWG बोला जाता है, ठीक है। SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना, जो वायर की क्या करता है, व्यास मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद साहुल हो गया। फिर सॉकेट या सॉकेट का बॉक्स स्पैनर हो गया, ठीक है। फिर फिटिंग औजार हो गए। फिर इसके बाद जमूर हो गया, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट आपका क्या होता है, गुनिया, ठीक है, और स्पैनर सेट होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद स्पैनर सेट के बाद आपका होता है
स्निप होती है, रेती होती है, वाइस होता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है, माइक्रोमीटर होता है, कंड्यूट डाई सेट होती है, कैंची होती है, वायर स्ट्राइपर होता है, ठीक है। फिर एडजस्टेबल स्पैनर होते हैं, पाइप रिंच होती है, पाइप कटर होते हैं। ये पूरे जितने टूल्स होते हैं, इन सब पूरे टूल्स के बारे में अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिटेल से सीखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 3, ठीक है। फिर चैप्टर आपका 3 है। 3 में है एलॉयड ट्रेड, ठीक है। रेती हो गया, हथौड़ा हो गया, छेनी हो गया, हेक्सा हो गया, स्टील पैमाना हो गया, गुनिया हो गया, मार्किंग औजार हो गया, सरफेस गेज हो गया, सरफेस प्लेट हो गया, कास्ट कार्य हो गया, छेनी हो गया, मार्किंग औजार हो गया, होल्डिंग औजार हो गया, ठीक है। फिर बर्मा हो गया, ड्रिल बिट धारक हो गया, काउंटर सिंकिंग हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, सुग्राही बेंच ड्रिल मशीन हो गया, कर्तन चाल हो गया, ठीक है। फिर टैप हो गया, टैप रिंच हो गई, डाई हो गई, स्क्रू पिच गेज हो गया, फिर रिवेटिंग हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ और फिर इसके बाद सीट मेटल हो गया, धातु चादर, कार्यशाला में उपयोगी औजार हो गया, इस्पात कोण हो गया, फोल्डिंग छड़ हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्लैंप हो गया, धातु चादर पर होने वाले कार्य, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट रहेंगे, और इंपॉर्टेंस पॉइंट के बाद फिर अपन इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे भारत स्किल के, वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 4। तो 4th चैप्टर में है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फंडामेंटल्स लॉ। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ना, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक। फिर डायनेमिक आपकी 2 प्रकार की होती है ना, एक एसी और एक डीसी, ठीक है। तो विद्युत के प्रकार। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा अपन, है ना। जैसे परमाणु, है ना, फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पदार्थ, अणु, ये सब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे अपन। फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर परिभाषाएं पढ़ेंगे पूरी, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, विभव, पोटेंशियल, इन सब की। फिर दृष्ट धारा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रत्यावर्ती धारा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जो रहेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। और फिर इसके बाद जो भारत स्किल पीडीएफ के एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे उनको अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 5 है आपका। 5 चैप्टर है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है। मतलब चालक, कुचालक एवं अर्धचालक पदार्थ के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे अपन चालकों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं चालक, ठीक है। फिर इसके बाद मुख्य चालकों, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तरल चालक के पदार्थ क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर विद्युत रोधी पदार्थ मतलब इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं मटेरियल। फिर विद्युत रोधी पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, अर्धचालक क्या होते हैं, विद्युत प्रतिरोधक पदार्थ क्या क्या होते हैं, वोल्टेज ग्रेडिंग क्या है, ठीक है। केबल सिरों के टर्मिनल बनाना, फिर सोल्डरिंग, है ना, फिर सोल्डरिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसको पढ़ने के बाद विद्युत कार की सोल्डरिंग विधि कौन कौन सी होती है। और फिर इसके बाद अपन इंपॉर्टेंस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद फिर भारत स्किल, है ना, जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे उन पर अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा, यूनिट नंबर 6। तो इस 6 नंबर यूनिट पे क्या पढ़ेंगे अपन, वायर एंड केबल के बारे में, ठीक है। तो वायर एंड केबल में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तो इसमें पढ़ेंगे अपन तार क्या है। फिर इसके बाद वैद्युतिक तार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जोड़ों के प्रकार क्या हैं, ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, केबल क्या है, भूमिगत केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल क्या होती है, केबलों के प्रकार, फिर केबल्स कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। फिर मैगर का परीक्षण क्या है, कैसे करते हैं, मैगर क्या काम करता है, जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है, ठीक है, तो कैसे मापता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जो रहेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। और फिर नेक्स्ट चालू हो जाएगा आपका क्या, ओम्स लॉ, है ना। नेक्स्ट 7वां नंबर चैप्टर कौन सा हो जाएगा, ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम, ठीक है। फिर इसमें पढ़ेंगे अपन ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, फिर प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है, विभिन्न तापमानों पर चालक के पदार्थ का प्रतिरोध से संबंध क्या क्या होता है, प्रतिरोधक का वर्गीकरण, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, विविध प्रकार के प्रतिरोधक कौन कौन से होते हैं, और फिर इनकी मापने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। और फिर इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे। और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आपका चैप्टर चालू हो जाएगा नेक्स्ट 8वां नंबर चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डीसी सर्किट या दृष्टि धारा
परिपथ, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, परिपथ क्या है, परिपथ में कुछ परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर दिष्ट धारा श्रेणी परिपथ क्या होता है, दिष्ट धारा समांतर परिपथ क्या होता है, दिष्ट धारा श्रेणी समांतर परिपथ क्या होते हैं, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, फिर किरचॉफ्स के नियम केसीएल केवीएल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके, और फिर इसके भी अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर चालू हो जाएगा, चैप्टर नंबर 9वां, ठीक है। चैप्टर नंबर 9वां का नाम क्या है, मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, 9वें नंबर यूनिट में चुंबक का वर्गीकरण, ठीक है। स्थायी चुंबक बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे इनकी। फिर विद्युत चुंबकत्व क्या है, परिनालिका के क्षेत्र सामर्थ्य क्या होती है, चुंबकीय परिपथ किसे कहते हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, लेंज का नियम क्या है, फिर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होता है, स्थैतिक उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का संचय कैसे होता है, हिस्टैरिसीस क्या है, एडी करंट लॉस क्या होता है, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि ये मैग्नेट का मतलब जो मैग्नेट चैप्टर होता है तो मशीन का क्या होता है, एकदम बेस। जितना अच्छा आप इस चैप्टर को समझ लोगे उतना ही अच्छे आपसे मशीन क्या है आएगी, ठीक है। और अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो तो आपको आगे चल के सेकेंड ईयर में मशीन का चैप्टर आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 10, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एसी का पूरा नाम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट्स, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे अपन प्रत्यावर्ती धारा क्या है ना। तो वह धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा। फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या होता है, दृष्ट धारा क्या है, परिभाषाएं क्या हैं उसकी। फिर फेज प्रणाली कितने प्रकार की होती है, प्रेरकत्व क्या है, संधारित्र क्या होता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट कौन सी होती है, शुद्ध धारिता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ क्या होता है, प्रतिबाधा क्या है, शक्ति तथा शक्ति गुणांक क्या होता है, पावर तथा पावर फैक्टर। फिर प्रत्यावर्ती धारा समानांतर परिपथ क्या होता है, हार्मोनिक्स क्या होती है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भारत स्किल की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका पॉलीफेज सिस्टम, है ना, या 3 फेज सिस्टम बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, बहुफेज क्या होता है, फेज अनुक्रम क्या होता है, 3 फेज प्रणाली में मूल परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं उसकी। फिर 3 फेज प्रणाली में बाइंडिंग को संयोजित करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, स्टार और डेल्टा संयोजन पद्धति में तुलना क्या है, एक फेज प्रणाली पर 3 फेज प्रणाली के लाभ क्या क्या होते हैं, 3 फेज पद्धति में शक्ति मापन कैसे करते हैं, और कला अनुक्रम मीटर क्या होता है, फेज सीक्वेंस मीटर जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, फेज का सीक्वेंस मापने के लिए करते हैं, ठीक है, देखने के लिए, है ना। और फिर इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कशन करेंगे और फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर चालू हो जाता है कौन सा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, या इसी चैप्टर को अपन बोल सकते हैं सेल एंड बैटरी वाला चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत विश्लेषण के उपयोग क्या होते हैं, प्राथमिक सेल के प्रकार, है ना, प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, फिर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेलों का समूहन कैसे करते हैं, फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों में अंतर क्या होता है, फिर द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, बैटरी आवेशक क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी के लक्षण क्या क्या होते हैं, सेल की दक्षताएँ क्या क्या होती हैं, सेल की क्षमता क्या होती है, फिर इसके बाद विशेष आवेश क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे बैटरी में क्या संचायक में होने वाले दोष, है ना, मतलब जो संचायक सेल होते हैं बैटरी उनमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं, सीसा अम्ल संचायक बैटरी का अनुरक्षण कैसे करते हैं, फिर परीक्षण उपकरण क्या क्या है, बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, सीसा अम्ल बैटरी के उपयोग क्या क्या है, निकिल लोह क्षारीय संचायक क्या होता है, निकल कैडमियम सेल क्या होते हैं, फिर इसके बाद सेल मेंटेनेंस की बैटरी कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर अपन अन्य प्रकार के जो द्वितीयक सेल हैं बच रहे हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे और फिर इसके साथ साथ इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कशन करेंगे और फिर अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका चालू हो जाता है चैप्टर नंबर 13, है ना, जिसका नाम क्या है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल वायरिंग, ठीक है।
तो अगला चैप्टर आपका चालू हो रहा है डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वायरिंग, जिसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, वैद्युतिक वायरिंग संबंधी भारतीय विद्युत नियम क्या क्या है, वायरिंग हेतु आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती हैं, विद्युत ऊर्जा वितरण की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, घरेलू तार स्थापना में कनेक्शन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, वायरिंग कितने प्रकार की होती है, कंड्यूट वायरिंग प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, उप परिपथ क्या है, निर्गत बिंदुओं का स्थापन क्या होता है, नियंत्रण स्विच का स्थान कैसे अपन देखते हैं, मुख्य बोर्ड व वितरण बोर्ड के स्थान का चयन कैसे करेंगे, 3 फेज तार 4 प्रणाली है ना, इनका उपयोग कैसे करते हैं, धातु कंड्यूट का उपयोग कैसे करेंगे, विशिष्ट प्रकाशीय परिपथ का प्रयोग कैसे करेंगे, विद्युत सामग्री क्या होती है, विद्युत सामग्री का कैसे लगाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना देखेंगे लैंप धारणशिला सामग्री क्या होती है, सुरक्षात्मक युक्तियाँ कौन कौन सी होती है, एमसीबी क्या है, एमसीसीबी क्या है, जैसे एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, एमसीसीबी मॉडलर केस सर्किट ब्रेकर है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले क्या है, सामान्य प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है, औद्योगिक वायरिंग में बस बार का उपयोग कैसे करते हैं, तारों का आकार और वोल्टता पात में छूट कैसे करते हैं, व्यावसायिक वायरिंग कौन कौन सी होती हैं, ऊर्जा का लेखा जोखा कैसे करते हैं, मनोरंजन वायरिंग कौन कौन सी होती है, संचार वायरिंग कौन कौन सी है, घरेलू डाटा वायरिंग कौन कौन सी होती हैं, विद्युत अधिष्ठापन परीक्षण कौन कौन से हैं, राइजर फीडर क्या है, बहुमंजिला भवनों में विद्युत शक्ति वितरण के लिए आवश्यक जानकारियाँ कौन कौन सी होती हैं, और आपातकालीन जनरेटर सेट का प्रयोग कैसे करते हैं, और वायरिंग के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, और अग्नि सचेत पद्धति क्या होती है, और वैद्युतिक वायरिंग परिपथ संकेत कैसे कैसे होते हैं। और फिर इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं अपन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा, चैप्टर नंबर 14, ठीक है। 14 वाले चैप्टर का नाम क्या है आपका, वायरिंग ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज अर्थिंग इस, ठीक है, मतलब लघु उद्योग वायरिंग अर्थिंग भार का आकलन व मूल्य, ठीक है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे लघु उद्योग का विद्युत स्थापन, अनुरक्षण, शक्ति नियंत्रण वायरिंग, ठीक है। तो और इसके बाद इसमें क्या है आपका भू संपर्कन और BIS मानक, और फिर इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस फैक्ट जो है इस पर डिस्कशन करेंगे, और फिर इसमें भारत स्किल PDF के जितने MCQ क्वेश्चंस हैं तो फिर अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर चालू हो जाता है जिसका नाम है इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, तो प्रदीप्ति का जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे अपन प्रकाश के बारे में, प्रकाश से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रदीप्ति के नियम कौन कौन से हैं, उचित प्रकाश व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, विद्युत लैंप कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश जुड़नार क्या होता है, प्रकाश गणना विधि कौन कौन सी होती है, थर्मिस्टर का उपयोग कैसे करते हैं, और फिर इसके महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको पढ़ेंगे, और फिर जितने इसके MCQ क्वेश्चन है अपन उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका चालू हो जाएगा यूनिट नंबर 16, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अपन मापन का महत्व क्या होता है, मापन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, विद्युत यंत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, विक्षेप प्रकार के उपयंत्रों के आवश्यक भाग कौन कौन से होते हैं, स्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र कौन कौन से होते हैं, चल लोह प्रकार का उपयंत्र क्या होता है, एक धारा मापी की परास कैसे बढ़ाते हैं, वोल्ट मीटर क्या है, ओम मीटर क्या है, मल्टीमीटर क्या है, ठीक है, मल्टीमीटर का और दूसरा नाम क्या है, एवोमीटर, ठीक है, जिससे अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी टेस्ट, ट्रांजिस्टर है ना, डायोड की कंटिन्यूटी, सब चीज़ चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है। वॉट मीटर हो गया, पावर फैक्टर मीटर हो गया, मैगर हो गया जिससे इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापते हैं, ठीक है, भू मैगर की संरचना हो गई, फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, फेज सीक्वेंस मीटर हो गया, टेकोमीटर हो गया। टेकोमीटर क्या काम करता है, RPM है ना, कितने स्पीड से कोई भी मोटर कितना रोटेट कर रही, घूम रही है ना, उसको क्या करता है, ये मेजर करता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या बच रहा है, हॉट वायर यंत्र, टोंग टेस्टर, थर्मोकपल यंत्र, फिर इसके बाद विशेष प्रकार के मीटरों में त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, फिर इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, और फिर भारत स्किल है ना कि जो इसके MCQ क्वेश्चन है अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, घरेलू विद्युत उपकरण, ठीक है, जिसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपसाधन जितने हैं उनको उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद इसमें और क्या पढ़ेंगे अपन,
रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वैद्युतिक पंखा क्या होता है, डेजर्ट कूलर क्या है, विद्युत घंटी क्या होती है, बजर क्या है, बगलर अलार्म क्या होता है, फायर अलार्म क्या है, इमरजेंसी लाइट कौन सी होती है, मिश्रक क्या है, और विद्युत धुलाई मशीन कौन सी होती है, सेल्फ प्राइमिंग मोनो ब्लॉक पंप क्या होता है, और फिर इसके बाद ऑटोमेटिक वेस्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक इनक्यूबेटर क्या होता है, आर्थ ग्राइंडर क्या होता है, न्यूट्रल क्या है, ठीक है। और फिर इसके बाद अर्थ क्या होता है, फिर इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु, और फिर इसके बाद अपन इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्या, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। अभी समथिंग दो साल पहले एनसीएल का पेपर हुआ था जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ ट्रांसफार्मर से ही आ गया था, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है अपनी जगह में ये। तो इसमें पढ़ेंगे अपन बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है ट्रांसफार्मर का, है ना, जिसको हिंदी से परिणामित्र बोलते हैं। फिर भारहीन परिणामित्र क्या है, बिना भार के, ठीक है। भार पर परिणामित्र कैसे काम करेगा। फिर इसके बाद क्षण फ्लक्स क्या होता है, मतलब लीकेज फ्लक्स। फिर परिणामित्र वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। परिणामित्र में हानियाँ कौन कौन सी होती हैं। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्वपरिणामित्र क्या होता है, थ्री फेज परिणामित्र ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक फेज परिपथों का समांतर परिचालन कैसे करते हैं, शक्ति परिणामित्र क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के जितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, बकोल ब्रीदर, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सप्लोजन बॉल्व, मुख्य टैंक, कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, और क्या कहते हैं ड्रेन कॉक, जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका परिणामित्र ऑयल, है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है, टर्मिनल बुशिंग क्या होती है, ट्रांसफार्मर को ठंडा कैसे रखते हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में होती है, केवीए में, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, केवीए में ही क्यों होती है, उपयंत्र ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का डाटा नोट कैसे करते हैं, छोटे साइज का ट्रांसफार्मर डिजाइन कैसे करते हैं, और फिर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। और ये टोटल पढ़ने के बाद फिर अपन निम्मी के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनकी भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना रहा 1 ईयर का सिलेबस, है ना, जो आईटीआई में पढ़ाया जाता है। ये पूरा 1 साल का कंटेंट होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो आप जैसे एलपी हो गया, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट, इसके साथ साथ किसी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हो, एमपी बिजली विभाग में जितनी सारी वैकेंसी अभी आने वाली हैं, ठीक है, एलए की, टीए की, प्लांट असिस्टेंट की, तो उनमें भी ये सिलेबस आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप किसी दूसरे स्टेट से भी देख रहे हो तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी पीजीसीएल TG2 हो गया, ठीक है, यूपी VRNL हो गया, है ना, ठीक है। इसके बाद फिर और आपका जैसे टेक्निकल हेल्पर की राजस्थान में वैकेंसी आती है वो हो गया, ठीक है। तो मतलब इन सब वैकेंसियों के लिए क्या है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोग प्रॉपर कमेंट करोगे तो एक चैप्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने नोट्स से आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। तो अगर ये दोस्तों वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो और आपका कोई भी मित्र या दोस्त अगर ITI करता है तो आप उनको ज़रूर ये वीडियो सेंड करिए, उनको ज़रूर ये क्या करेगा, प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। प्लीज़, थैंक यू दोस्तों।